बिहार में विधानसभा उपचुनाव परिणाम में भले ही आरजेडी और बीजेपी ने एक एक सीट पर बाजी मार ली हो, लेकिन गोपालगंज में बीजेपी की जीत आरजेडी के लिए चिंता का सबब पैदा कर दिया है। गोपालगंज में बीजेपी की जीत की वजह आरजेडी की नज़रों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम है और आरजेडी की नज़रों में गोपालगंज में हुई जीत एआईएमआईएम के वजह से उम्मीदवार को प्राप्त हुई। यदि यह वोट आरजेडी के उम्मीदवार के पक्ष में आ जाता तो बीजेपी उम्मीदवार की पराजय निश्चय थी। कटिहार के जिला अतिथि गृह में मीडिया को संबोधित करते हुए आरजेडी के राज्यसभा सदस्य अहमद अशफाक करीम ने कही। डॉक्टर करीम ने एआईएमआईएम पर हमला बोलते हुए कहा कि वह लालची कौम है और ओवैसी की पार्टी उसकी पार्टी बिहार में चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि भाजपा के साथ आंतरिक गठबंधन कर रही है, महागठबंधन को कमजोर करने की फिराक में है। ओवैसी वोट कटवाल लीडर है। उन्होंने सूबे की आवाम से अपील करते हुए कहा कि आप सावधान हो जाओ, अगर आप उसे वोट देते हो तो वह अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगा। बिहार की जनता के साथ साथ देश की जनता को भी असदुद्दीन ओवैसी जैसे नापाक चेहरों और उनके खतरनाक मंसूबों के प्रति सतर्क होने को कहा। कल जो बिहार के 2 विधानसभा क्षेत्र का जो रिजल्ट आया वो बिहार के लिए बड़ा ही चिंताजनक रिजल्ट है और एक सीट मोकामा तो जो उम्मीद थी उस उम्मीद के साथ गठबंधन का कैंडिडेट राष्ट्रीय जनता दल का कैंडिडेट मैडम कामयाब हुई, लेकिन गोपालगंज का जो रिजल्ट आया वो बड़ा ही चिंताजनक है। इसलिए चिंताजनक नहीं है कि वो हार हुई राष्ट्रीय जनता दल की, शिकस्त हुआ गठबंधन का, ये चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय ये है कि नौकरियां यहाँ नहीं मिलती थी जब से मरकज़ी हुकूमत एनडीए की या भाजपा की आई और बिहार में भी एनडीए की हुकूमत थी। रोज़गार नहीं मिल पा रहा था, स्वास्थ्य सेवा जर्जर हो चुका था, शिक्षा की हालत ख़राब हो चुकी थी। लेकिन जो ही ये सरकार आई, रोज़गार देने का काम का कैंडिडेट राष्ट्रीय जनता दल था, तो जाहिर है हम सब लोग शामिल हैं। जब गठबंधन का कैंडिडेट राजद था तो जाहिर है गठबंधन का कैंडिडेट था, लेकिन कैंडिडेट राजद का था। सर, क्या लगता है राजद या महागठबंधन अब तक अल्पसंख्यकों में अपना पैठ नहीं जमा पाया है, जिस कारण अल्पसंख्यक वोट अभी भी बंटवारा हो रहा है, जिसका लाभ आप देखिए, पैठ तो जमा चुका है। पैठ नहीं जमा था तो एक जगह इतने वोट से जीतने का काम किया और एक जगह 2100 वोट से हारा, जबकि 12,000 वोट काट लिया एमआईएम ने और 8,000 वोट मायावती की पार्टी ने काटा। चलिए, मायावती की पार्टी ने काटा, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के धोखे में आकर जिन लोगों ने वोट को देने का काम किया और जिसकी वजह से भाजपा जीती, वो उस बात के जिम्मेदार है। आप सीमांचल के यहाँ की आवाम को जिन्होंने भरोसा किया इस सरकार पर, उस भरोसे न टूटे, इसलिए हम ये बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कल की उस शिकस्त नहीं होनी चाहिए थी, बिलावजह असदुद्दीन ओवैसी के 12,000 वोट काटने की वजह से 2100 वोट से हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की शिकस्त हुई। ऐसा है कि ये गलतफहमी है। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अब हम किसी पार्टी में नहीं हैं, फिर उनके पूछने न पूछने का सवाल पैदा नहीं होता और मैं नहीं समझता हूँ कि उनकी वजह से यह हार हुई है। मैं जानता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट की वजह से यह हार हुई है।